तत्सत। क्या आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं जो बिना वजह किसी दुष्ट से, किसी व्यक्ति विशेष से परेशान हैं? तो यह आज का वीडियो आपके लिए ही है। कई बार मन में आता है कि हमने तो कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, या किसी व्यक्ति विशेष का हमने बिगाड़ा नहीं, फिर वो हमारे साथ दुष्टता क्यों कर रहा है। मेरे मन में कई ऐसे तथ्य हैं जिनका प्रमाण आपको देना चाहूँगा। कभी आप देखे होंगे हाथी चलता है रास्ते पर, तो आगे से गांव और शहर जहां से भी हाथी निकले, शहर के लोग हाथी को हाथी समझते हैं, लेकिन वही गांव में जाएंगे तो उसी गांव के लोगों को उस हाथी के अंदर श्री गणेश दिखते हैं और वह नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन यह देख करके कुत्तों को बर्दाश्त नहीं होता है और कुत्ते पीछे खूब भौंकते हैं। एक बार एक कुत्ते का कान पकड़ करके हमने पूछ लिया कि भाई तुम्हें हाथी से क्या दुश्मनी है? कहा कोई दुश्मनी नहीं है। तो हमने कहा फिर भौंकते क्यों हो? तो कहा कि आगे जो लोग इनको नमस्ते कर रहे हैं, आगे जो इनकी स्तुति हो रही है, जो प्रशंसा हो रही है, जो इनको उन्नति के मार्ग पर देखता है, वह मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति क्या करता है कि आपके जो है हाथी चाल से, अर्थात उन्नति के मार्ग पर जब आप अग्रसर होते हैं तो उसके अंदर ईर्ष्या और डाह उत्पन्न होता है और इसके वजह से भी कई बार दुष्टता करता है। आपको लगेगा कि उस दुष्ट को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, उसका वह स्वभाव है, उसका वह स्वभाव है। अब आप हाथी को देख करके सोचेंगे कि क्या हाथी पलट करके उस कुत्ते को कभी जवाब देता है? कभी नहीं, कभी नहीं। वह तो अपने मस्त चाल से चलते रहता है। यदि वह उस दुष्ट को, उस कुत्ते को यदि जवाब देने लगे तो आगे जो है वो बढ़ ही नहीं पाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुत्तों को लगता है कि हाथी हमारे डर से आगे जा रहा है। उसको यह नहीं मालूम है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। लेकिन वही हाथी जब चिघाड़ता है तो अनेकों कुत्तों की लाशें बीत जाती हैं, क्योंकि सीधा साधा आदमी यदि अपने दुष्टता पे उतर गया तो बहुत दिक्कत आ जाती है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। एक संत गंगा जी में नहा रहे थे। आप देखिए, मेरा कहने का तथ्य, कहने का जो है सार समझिएगा। एक संत गंगा जी में नहा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है गंगा जी में किसी तरह से आ गया और डूब रहा है, उसका प्राण जो है उड़े जा रहे हैं। उन्होंने उस बिच्छू को अपने हथेली पे उठा लिया। जैसे ही उस साधु बाबा ने हथेली पे उठाया तो बिच्छू ने डंक मारना शुरू कर दिया, लेकिन साधु बाबा रुके नहीं, उसको किनारे पर ला करके रख ही दिए। इतने में किसी ने कहा कि आप इसकी भलाई कर रहे हो और यह आपको डंक मारे जा रहा है, आप क्यों नहीं इसको पानी में ही छोड़ देते हो? साधु बाबा ने कहा नहीं, यह उस दुष्ट का, इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा भी तो स्वभाव है किसी का सेवा करना, किसी का जान बचाना। तो यदि यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो आप सोचेंगे कि हमने किसी दुष्ट का कुछ किया इसलिए हमारा जो है वह नुकसान चाहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपने आप को गलत मत समझिए। जो गलत होता है, जो असत्य होता है, जो झूठे लोग होते हैं, वह अपने आप को सच्चे साबित करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। सत्य जो है, जो सच्चा है, उसको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उसको करने दीजिए, क्योंकि दुष्ट वह दुष्टता करता है जिसके पीछे उसका कई बार कोई स्वार्थ नहीं होता है। आसमान से बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में कभी ओला गिरता है, आप देखे होंगे, छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं। जिस फसल पर गिरता है उस फसल को भी बर्बाद करता है और स्वयं भी बर्बाद हो जाता है। दुष्ट ये नहीं देखता है कि हम जो दुष्टता कर रहे हैं उसके चक्कर में हम भी बर्बाद हो सकते हैं, और बर्बाद हो ही जाता है, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता है। वक्त उस दुष्ट को तो दुष्टता का दंड देगा ही देगा। बस आपको क्या करना है? आपको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप अपना स्वभाव छोड़ देंगे तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा धैर्य और शांति के साथ और ऊपर वाले के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ जैसे आप हैं वैसे बने रहें। उसको ही दुष्टता करने दें। हाँ, हमने उदाहरण दिया कि यदि अति दुष्टता कर दे, अति अपमानित कर दे, तो उसको जवाब देना कई बार मजबूरी हो जाती है, जरूरी हो जाती है। तो उस पे
क्योंकि यह जो है भारतीय संस्कृति शास्त्रों पर आधारित है। और शास्त्र आप देखते होंगे तो शास्त्र में 100 के बाद 2 डंडा लगा है तो बनता है शास्त्र। बस क्या करना है, शास्त्र पर पहले चलिए। शास्त्र से समाधान नहीं मिले समस्या का तो शास्त्र में 100 के बाद जो 2 डंडा है उसमें से 1 डंडा निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, शस्त्र। डंडा निकालते ही जो है आप के पीछे खड़े दुष्ट भाग खड़े होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि दुष्ट अपने स्वभाववश दुष्टता करता है, ऐसा नहीं है कि वह आपसे कोई दुश्मनी है उसको। और यह समाज में 99% ऐसे ही लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या और डाह करते हैं। आपके पद को देख करके, आपके उन्नति को देख करके, आपके प्रभाव को देख करके कई लोग आपके साथ हो लेते हैं। सामने आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपको जो है छोड़ेंगे नहीं। आप घर में नया सोफ़ा खरीदे, सोफ़ा पे खूब प्रशंसा करेंगे कि बहुत सुंदर है, ऐसे है वैसे है, और मौका लगते ही जो है नाखून से निचोड़ देंगे। ऐसे समाज में लोग हैं जो कांच का घर गिफ्ट करके पड़ोसी के हाथ में पत्थर दे देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। दुनिया के आज ज़्यादातर घरों में नमक है लेकिन मरहम कटे पर नमक छिड़कने के लिए हर घर में नमक रखा हुआ है, लेकिन मरहम शायद ही किसी के घर में होगा। तो यह आप मत सोचिए कि आप गलत हैं इसलिए सामने वाला जो है आपके साथ दुष्टता कर रहा है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही हैं अपने जगह पर। दुष्ट व्यक्ति का दुष्टता करना स्वभाव है। जब भगवान श्री राम अरण्य कांड में, जब चित्रकूट में माता सीता जी के साथ एक दिन बैठे थे, सब देवता वहाँ पर पधारे। इंद्र का पुत्र जयंत भी पधारा, लेकिन उसको संदेह हो गया। कौवे का रूप धरा और माता सीता के चरणों में चोंच मार दिया। राम ने वह कुसा उसके पीछे छोड़ दिया और वह पूरा दुनिया में भटका और आ करके जो है फिर श्री राम के चरणों में जो है लिपट गया। तब जा करके उसकी कहीं जान बची। लेकिन आप कभी सोचते हैं कि उस इंद्र के बेटे ने, जयंत ने माँ सीता के चरणों में क्यों चोंच मारी? क्या कोई दुश्मनी थी? बिल्कुल नहीं। वह संदेह कौवा का लक्षण है। कौवा क्या करेगा? हमेशा कोयल की नकल करने की कोशिश करता है। कोयल बन तो नहीं पाता है लेकिन नकल जरूर करता है। कौवा दुष्टता का प्रतीक है तो वह दुष्टता करेगा। तो समाज में हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जहां पर आपके उन्नति से वह जो है ईर्ष्या करेंगे, डाह करेंगे। ऐसे समाज में बहुत कम लोग हैं, इक्के दुक्के लोग। एक बार हमारे गुरुजी पूछे कि कितने मित्र होंगे, हमने कहा बहुत, तो बोले कि नहीं, बहुत साथ होंगे लेकिन बहुत ज़रूरत पड़ने पर साथ देने वाला 1 से 2 मिल जाए तो बहुत है। आप भी कभी ध्यान दीजिएगा कि विकट परिस्थिति में आपके फ़ोन में हजारों नंबर होंगे, लेकिन विकट परिस्थिति में अति आवश्यकता पड़ने पर शायद 1-2 नंबर मिल जाए तो काफ़ी है। अरे आप देखिए ना, हर घर देखा, हर घर का यही लेखा जोखा। घर में भाइयों में नहीं बन रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रहा है। सबके अपने बीच में एक अहंकार आकर के खड़ा हो गया है, एक दीवार खड़ा हो गया है। और आप जब कोई पद प्राप्त करते हैं तो आपके साथ जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और आज पद खत्म हुआ, दूसरे दिन से पहचानना बंद कर देते हैं, क्योंकि एक स्वार्थ के बस, एक लालच के बस लोग जुड़ते हैं। आप मार्केट में जाइए, यदि आप किसी दुकानदार से प्रायः सामान खरीदते हैं, आपको दुआ सलाम करेगा, नमस्ते करेगा। आप उसके यहाँ से सामान खरीदना बंद कीजिए, तब देखिए कि वो दुआ सलाम करता है या नहीं। तो आपको खुश भी होना चाहिए कि ऐसे लोग यदि आपसे छिटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं, समय रहते आप ऐसे लोगों से सतर्क हो जाते हैं, तो आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो वक्त पड़ने पर कब कैसे धोखा दे देंगे आपको पता नहीं चलेगा। और आप ये कभी मत सोचिएगा, मेरा पूरा आज के इस 10 मिनट का चर्चा का सार इतना सा ही है कि हर जगह अपने आप को गलत मत समझिए। आप गलत नहीं हैं। यदि कोई आपके साथ ऐसा करता है, गलत करता है, तो वह आपके उन्नति से ज्वलनशील है। आप सुबह नहा धोआ करके मंदिर जाते हैं तो रास्ते में कुत्ते हो सकता है कि भौंकें, सुअर मिल जाए। ऐसा ही नहीं है कि उनके भौंकने से आप उनसे लड़ जाएंगे। ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा साइड होकर के चलिए। कोई छोटा पत्थर मिल जाए उसको लात से मारिए, साइड कर दीजिए। लेकिन बड़ा पत्थर मिल जाए, कोई कुत्ता और सुअर ऐसा दुष्ट मिल जाए, तो साइड होकर के जाने में ही
फायदा है। ये नहीं कि वहाँ भी बड़ा पत्थर मिल गया तो उसको पैर से मार करके साइड कर रहे हैं, अपना पैर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और धोखा कभी खा ही गए लोगों को पहचानने में, क्योंकि देखिए धोखा तो वही होता है जहाँ पर आप विश्वास करते हैं। जहाँ पर आपको विश्वास ही नहीं है वहाँ धोखा आप खा ही नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, कई बार हम मजबूरी बस या स्वभाव बस किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, और 10 में से 2-4 धोखा दे ही दिए तो क्या हो गया। ये मानकर चलना चाहिए कि 10 की आप जब 10 लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसमें एक आध धोखा दे सकता है। इसलिए जीवन को भगवान की लीला समझिए। यदि विश्वास करना ही है तो ऊपर वाले के ऊपर विश्वास कीजिए। जीवन में जो कुछ अच्छा हो उसके लिए ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कीजिए। कुछ बुरा हो जाए तो अपने अंदर कमियां ढूंढिए और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए और उससे जो है सद्बुद्धि मांगिए कि हे ईश्वर, जो गलती हो गई वह दोबारा गलती ना हो। और धोखे खाना कोई बुरा नहीं है। कहते हैं ना, घर में कोई भी आप सामान लाते हैं तो धो कर खाओ, धो करके खाओ, ठीक है ना। तो हर चीज़ को फिल्टर करके आप दोस्ती यारी भी करते हैं तो थोड़ा सा फिल्टर कर लीजिए। जब आप फिल्टर कर लेंगे, उस चीज़ों को छान लेंगे, सोच समझ करके दोस्ती यारी करेंगे तो धोखा खाने से बच जाएंगे। लेकिन जाते जाते फिर मैं बता जाऊं कि आप लोगों के ऊपर विश्वास तो करेंगे ही करेंगे। करना कई बार ज़रूरी भी हो जाती है, मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन सामने वाला धोखा दे दे तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा, सामने वाला दुष्टता कर दे तो ये बिल्कुल मत समझिएगा, सामने वाला आपसे कुछ हड़प ले, आपकी शिकायत कर दे, कुछ आपका नुकसान कर दे तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम ही गलत हैं। हो सकता है कि आप 100% सही हों, दुष्टता करने वाला आपके उन्नति से, आपकी प्रगति से, आपकी प्रशंसा से जलता हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि आप स्वयं अपने स्वभाव को मत बदलिए। हमने बताया ना कि जहाँ श्रद्धा और विश्वास होती है आस्था आती है। शास्त्र का प्रयोग कीजिए, समझदारी का प्रयोग कीजिए। शास्त्र क्या है? आस्था का प्रतीक है। लेकिन शास्त्र हमने बताया कि वहाँ 2 डंडा है, एक डंडा हटा दीजिए तो क्या हो जाता है? शस्त्र है, और ये शस्त्र व्यवस्था का प्रतीक है। लेकिन यदि आपको लगे कि दुष्ट कुछ ज़्यादा दुष्टता कर रहा है तो उसको शस्त्र अर्थात व्यवस्था बनाने के लिए एक डंडा निकाल करके 2-4 डंडा देना जरूरी है। अदरवाइज सामने वाला अन्यथा आपको वह कमज़ोर समझ लेगा। तो कभी कभी जो है आप भले उसको मारिए नहीं, लेकिन डरा करके तो रखिए। कभी कभी आप जो है भले उसको मत काटिए, लेकिन फुफकारिए तो सही। इसलिए जीवन आनंद में जिए। आप स्वयं को जो है सही साबित करने की कोशिश ज़्यादा मत कीजिए, सत्य स्वयं साबित हो जाएगा। असत्य झूठे लोग अपने आप को सत्य साबित करने के लिए बारंबार प्रयास करेंगे, क्योंकि वह अंदर से उतने ही डरे हुए होते हैं। जो दुष्ट बुद्धि का जो है व्यक्ति होता है उसको कभी शांति और सुकून की नींद नहीं आती है, क्योंकि वह हमेशा यही सोचते रहता है कि हम सामने वाले के साथ दुष्टता कैसे कर लें। नीच बुद्धि मंद बुद्धि के लोग कभी भी उन्नति करने वाले लोगों से जो है वह खुश नहीं होते हैं। वह सामने हो सकता है कि खूब जो है बड़ी बड़ी प्रशंसा करेंगे, अंदर कूढ़ते रहते हैं। इसीलिए तो आज जो है कई साल, देश की आज़ादी कितने साल हो गई, आज लोग वहीं के वहीं हैं। हम भारतवर्ष में एक दूसरे को देख करके तो कहते हैं कि ये भगवान की लीला है, वह अपने कर्म से जो है अपने पुण्य से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जलने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, और ये जलने वाले लोग कभी फलते फूलते नहीं हैं। उनको लगता है कि हम दूसरे का नुकसान कर करके फलेंगे फूलेंगे। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि आप दूसरे का नुकसान करके आगे बढ़ जाएं। दूसरे का सम्मान करना, दूसरे का सहयोग करना, ये हमारे भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। जीवन में न कभी किसी को परेशान करें, न कभी किसी को अपमान करें, स्वयं को भी सम्मान की दृष्टि से देखें। कोई जरूरी नहीं है कि आप ही गलत हो सकता है आप 100% सही हो, लेकिन उन कुत्ते और सुअरों से, दुष्टों से उलझ करके आप अपनी ऊर्जा वहाँ पर जो है अन्यथा बर्बाद
न करके आप अपने उन्नति और सन्मार्ग में वह ऊर्जा लगाइए, जीवन को बेहतर और उन्नत बनाइए। हरिओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत।